बोर्ड एग्जाम में चाहे जितना अच्छा नंबर ला दो, लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना काफी नहीं है। जी हां, सही सुना आपने, इतना काफी नहीं है। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवि वनराव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा, हर कोई चाहता है अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना, अच्छा ग्रोथ हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि इस बचे हुए 45 डेज में सीयूटी क्रैक करे, लेकिन उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी है। समस्या ये कि बोर्ड एग्जामिनेशन अभी जस्ट ओवर ही हुई, या कोई कोई पेपर तो अभी भी बाकी है। अब भाई इतनी मेहनत करने के बाद इतना जोश नहीं बचा है कि हम और प्रिपरेशन करें। अब एक आलसीपन भी नहीं, मैं तो बोलूंगा अब थोड़ा सा रेस्ट करने की इच्छा होती है। हाँ जी, होता है, सबके साथ होता है, मानता हूं ये बात। सर, किसी तरह से अपने मन को मार भी दिया, तब भी सिलेबस सीयूटी का कितना बड़ा है, इस 45 डेज में इतना बड़ा सिलेबस कैसे करेंगे? और ऊपर से करने की इच्छा भी हो गई तो सब्जेक्ट तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उसके अलावा इंग्लिश, जीएटी, कितने सारे सब्जेक्ट है। तो इसको मैनेज कैसे करें भाई, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, किस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी समस्याओं की वन बाय वन स्ट्रेटेजी आज हम समझने वाले हैं। पहली बात याद रख बेटा कि बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर हुई है, इससे आपका एक एंट्री कार्ड नहीं मिल जाता है कि आपको हर एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे जेईई, आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, नीट वगैरह जैसी एग्जामिनेशन होती है, वैसे ही सीयूईटी आपको अच्छी कॉलेजेस में पहुंचा सकती है। हम जेईई और नीट की इसलिए ज्यादातर बात नहीं करते क्योंकि भाई उसमें टफनेस देखो, हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ में क्वेश्चन लेवल पूछा जाता है, उसके साथ साथ सिलेबस क्लास 11th का भी पूछा जाता है, तो टफनेस और बढ़ जाती है। और ऊपर से रही कसर कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं और उसके सामने सीट बची हुई है बहुत थोड़ी, तो वहां पर सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तो समझदार स्टूडेंट यहां पर सीयूटी की प्रिपरेशन चुनता है, क्योंकि अब बचे हुए बस 45 दिन में एक जोर लगाना है, एक अच्छी सी स्प्रिंट लगानी है, तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए परमिशन मिल जाती है। तो हम इसलिए सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सीयूटी की राह पे। अब ध्यान रहिए दोस्त कि बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है, उसी के कुछ 45 दिन या 60 दिन में सीयूटी की एग्जामिनेशन आती है, और ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस सेम रहता है। हाँ जी, डोमेन सब्जेक्ट तो सेम ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सेम ही सिलेबस, वही एनसीईआरटी है। हाँ, लेकिन यहां पर लेवल अलग रहेगा, मतलब ऐसा मान सकते हो कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ जाता है, लेकिन जो पूछने का तरीका वो एमसीक्यू मोड में चला जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं। अब वो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं कि हर एक स्टेटमेंट रटना है, ये लो का स्टेटमेंट रटना है, ये हर एक बात रट के जाती नहीं बेटा, जितना हो सके उतना शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में आपको एमसीक्यू करना होता है। साथ में याद रहे ये बात कि आपके पास दो बड़े बड़े सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश और जीएटी का पेपर आता है, इस पे फोकस करना, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादातर है ना डोमेन सब्जेक्ट में फंस जाते हैं कि भाई मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करूंगा, बाकी आगे देखा जाएगा। बेटा यहां पर इंग्लिश और जीएटी आपके लिए स्कोरिंग रहेगा। आप ध्यान से कभी देखो ना तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की कंपैरिजन में यहां पर कट ऑफ है वो नीचे गिरता है। वो क्यों पता है? क्योंकि डोमेन में अच्छी खासी पकड़ होती है साइंस के स्टूडेंट को, लेकिन इंग्लिश और जीएटी को इग्नोर करते हैं। बेटा ये गलतियां मत करना, तुम्हें साथ साथ इंग्लिश और जीएटी की प्रिपरेशन भी करनी है। अब कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस हिसाब से करनी है, वो सारी बात मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन सुनते चलो अभी आगे लिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब बचे हुए इस 45 दिन में आपको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे रिजल्ट तक पहुंचना है, उसके लिए आपको दिमाग में एक टारगेट सेट रखना होगा कि भाई मुझे हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए दिन में हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर, देखो सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट आपने सारी बातें पढ़ी हुई है, आपके अंदर वो सारी चीजें है, क्लास 12th में आपने पढ़ी है वो चीजें। हाँ, थोड़े से रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसी नेक्स्ट टॉपर्स क्लास 12 साइंस वाले प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे बेटा, तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के रैपिड रिवीजन सीरीज आपको मिल जाएंगी कि जहां से आप ये रिवाइज कर सकते हो 15 से 20 मिनट में। उससे आपको फायदा ये मिल जाएगा कि सारी चीजें उस चैप्टर की कंसेप्चुअल आपको पता चल जाएगी। बाकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या अप्रोच रहने वाली है, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज करने हैं। ये पीवाईक्यूज आपको आइडिया देंगे क्या कि किस हिसाब से क्वेश्चन सीयूटी में पूछे जाते हैं, क्या क्या
किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है बहुत कम होती है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ सीयूटी में इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। और बिलीव मी बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, बहुत आसान रहते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि बेटा हर एक दिन एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का लेना है, और याद रहे कि बेटा कंसेप्ट और पीवाईक्यू, कंसेप्ट और पीवाईक्यू, कंसेप्ट और पीवाईक्यू इस अप्रोच से चलना है, ना कि बोर्ड की अप्रोच से कि भाई जो भी हमने पढ़ा है वो एक बार खुद से लिख के देख लीजिए, वो 4-5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वैसे नहीं है। न्यूमेरिकल में भी आपको स्टेप बाय स्टेप गिनती करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन को फट उड़ाओ और जितना हो सके उतना शॉर्ट में क्वेश्चन को करने की अप्रोच को पकड़ो। तो कंसेप्ट और उसके पीवाईक्यू, कंसेप्ट और उसके पीवाईक्यू, ये प्रैक्टिस करनी है आपको, याद रहे। अब बेटा पढ़ लोगे आप, मुझे विश्वास है। आप यहां YouTube से भी सहारा ले लोगे या ऑफलाइन से कहीं सहारा लोगे, पढ़ लोगे, पढ़ा भी देगा टीचर, लेकिन एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि भाई अब मैं कहां हूं, मैं कहां स्टैंड करता हूं। क्योंकि सीयूटी की जो एग्जामिनेशन है वो स्पीड का गेम है। यहां पर पता चलता है कि कितने कम समय में तुम कितने ज्यादा और कितने एक्यूरेटली क्वेश्चन करते हो। तो इस वजह से आपको सेल्फ टेस्ट देनी चाहिए। सेल्फ टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ धीरे धीरे मेरी स्पीड अब बढ़ रही है, धीरे धीरे मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। कभी कभी होता क्या है पता है कि आप ये सब कुछ चीजें फॉलो करते हो, कंसेप्ट भी करते हो, उसके बेसिस पे 10, 20, 50 क्वेश्चन भी करते हो, लेकिन जब खुद से टेस्ट देने की बात आती है, जब एग्जामिनेशन में बैठते हो ना, तब हल्की फुल्की सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हो और वहां पर -1 नंबर मिल जाता है। तो इस वजह से सेल्फ टेस्ट दोगे तो वो गलतियां पहले ही हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आपको अवेयर होते जाओगे कि हाँ ये गलती मुझे नहीं करनी, ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है। तो आप अपने आप को पाओगे कि हाँ मैं अब एक्यूरेसी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो टेस्ट खुद से देनी है मेरे लाल। सेल्फ टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है। और लास्ट में जब सारी चीजें कवर हो जाए, देखो ये तभी हो पाएगी जब ये टारगेट अभी से लेके चलोगे, अभी मार्च से लेके चलोगे, तब ये टारगेट फुलफिल होगा, तभी इस मॉक टेस्ट तक पहुंच पाओगे, वरना लास्ट में जाके समय कम रहेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आप ये करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर खुद से कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हो खुद से तो बताओ सर हमें और गाइडेंस की जरूरत है, विल प्रोवाइड इट। लेकिन याद रहे कि अगर ये फॉलो करोगे तो लास्ट में आपके पास समय रहेगा मॉक टेस्ट के लिए। और बिलीव मी कि जो मॉक टेस्ट खुद से, मॉक टेस्ट जो दे के जाएगा ना, वही अच्छा रिजल्ट ला पाएगा। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं, यहां पर स्पीड का गेम रहता है। जितनी अच्छी तरीके से आप एग्जामिनेशन एक्यूरेसी के साथ, कम समय के साथ क्वेश्चन करोगे, उतने अच्छे नंबर आने की संभावना आपकी रहेगी। तो मॉक टेस्ट देना, इससे स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, खुद से ये टेस्ट आपको देनी है। ये सारी चीजें थी आपके लिए, मैंने कंप्लीट गाइडेंस आपको दी, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए आपको बताया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप खुद से फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप नेक्स्ट टॉपर्स सीयूटी पे, उस चैनल पे ज्वाइन करके आप देख सकते हो। धीरे धीरे हर एक कंटेंट अपलोड भी हो रहा है और आपको धीरे धीरे उस फ्लो में आगे बढ़ने की डायरेक्शन भी मिल रही है। और अगर हाँ आप ऐसा चाहते हो कि नहीं भाई हमें तो कंप्लीट पैकेज चाहिए, कि कोई ऐसा हाथ पकड़ के हमें प्रिपरेशन करे कि भाई आज तुझे ये करना है, आज तुझे ये चैप्टर पढ़ना है, आज तुझे ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी ऐड की गई होगी, सीयूटी बैच की वो लिंक है, वहां ज्वाइन होके उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन बैच की देख सकते हो, समझ सकते हो, अगर चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। और अगर आप वो स्टूडेंट हो कि जो अभी क्लास 12th में आए ही हो और साथ साथ सोच रहे हो, अभी से सोच रहे हो कि भाई मुझे 2027 में सीयूटी देना है, तो प्रारंभ का सीयूटी पैक, मतलब प्रारंभ प्लस सीयूटी बैच भी हमने लॉन्च किया है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और वो आपका बेस्ट डिसीजन होगा, बिलीव मी बेटा, कि लास्ट में जाने, मतलब लास्ट में चीजें क्या होती है पता है, कि आपको बहुत फास्ट चलना होता है। जो स्मार्ट होगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, वही जीत पाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ज्वाइन कर रहे हो तो क्या होगा कि एवरेज स्टूडेंट को भी एक पूर्णता समय मिलता है, जिसके साथ साथ वो आगे बढ़ सकता है। तो बस यही थी आज की बात। ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें से कोई भी चीज के अलावा, मतलब ये स्ट्रेटेजी तो आप फॉलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो तो बताना ही बताना। उसके साथ साथ ये भी बताना मेरे दोस्त की और कोई गाइडेंस की जरूरत है, कोई भी चीज की जरूरत हो कि सर ये एक चीज मिल जाती है, जैसे कि रैपिड रिवीजन सीरीज कहां पर है, उसकी लिंक तो आपको शायद मतलब पता ही है आपको कहां पर, लेकिन कोई भी चीज ऐसा लगे कि सर ये चीज की जरूरत है, तो हम नेक्स्ट टॉपर्स आपके साथ हैं। आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक वो बात बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लव यू ऑल।